अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का उन्वान है ज़िंदगी और मौत। नाज़रीन, ज़िंदगी क्या है? वो जो हम जी रहे हैं, अगर तो वो हम अपनी मर्ज़ी पर जी रहे हैं तो वो ज़िंदगी नहीं, शर्मिंदगी है। लेकिन अगर हम अपनी रब की रज़ा के मुताबिक जी रहे हैं यानी बंदगी के, तो वही असल ज़िंदगी है। ज़िंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी, ये सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, अगर तो यही हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है तो ये फिर ज़िंदगी नहीं, बल्कि इस तरह तो जानवर भी जिया करते हैं। हमें जानवरों की सी ज़िंदगी नहीं जीना, हमें वो ज़िंदगी जीनी है जो अल्लाह की बंदगी है, जो अल्लाह की खुशनुदी है, जो अल्लाह की रज़ामंदी है। हमें इस दुनिया की प्लानिंग इस तरह करनी है कि हम मुसाफिर हैं और अपने ठिकाने पर हमने जब जाना है तो अपने अमाल का अपना अमाल इस सामान की सूरत में लेकर जाना है। दुनिया क्या है? ये दुनिया किस तरह हम देखते हैं? नबी खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब ज़िंदगी ने मुलाकात की तो उन्होंने ज़िंदगी को कैसा पाया, उन्होंने ज़िंदगी को कैसा रियलाइज़ किया। हज़रत नबी खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया को देखा तो वे एक बदसूरत बुढ़िया की शक्ल में उनको नज़र आई, जिसने एक खूबसूरत सुर्ख रंग की चादर ज़ेबे तन की हुई थी। उसके एक हाथ में मेहंदी लगी थी तो एक हाथ में खून था। हज़रत नबी खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा कि ए बुज़ुर्ग औरत, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, मैं ज़िंदगी हूँ। नबी खुदा ने पूछा कि तुम्हारा वजूद बूढ़ों जैसा और तुम्हारा ड्रेसिंग और तुम्हारा लिबास जवानों जैसा, ये क्या माजरा है? तो वो बुढ़िया बोली कि मैं लोगों को इस तरह दिखाती हूँ, मेरा जो लिबास और ड्रेसिंग है वो मेरा धोखा है, और मेरा वजूद इसलिए बूढ़ा है कि मैं काफ़ी अरसा हुआ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं लोगों को धोखे दे रही हूँ। और ये मेरा रंगीन लिबास ही दुनिया की रंगीनियाँ हैं जिसमें मैं लोगों को लाकर उनको धोखे की ज़िंदगी पर मजबूर करती हूँ। और मेरे एक हाथ में मेहंदी लगी है और एक हाथ में खून। मेहंदी का मतलब है कि मैं किसी को तो खुशियाँ दे रही हूँ, कहीं शादी का सामान कर रही हूँ, कहीं बेटे की पैदाइश हो रही है तो वहाँ खुशियाँ और जश्न हो रहे हैं, लेकिन मेरे दूसरे हाथ पर खून लगा है, इसका मतलब है कि मैंने किसी को कत्ल किया या किसी को मौत का परवाना दिया। इसी तरह मेरी ज़िंदगी एक धोखे का सामान है और बहुत से लोग मेरी इस बात में आ जाते हैं। लेकिन अब मैं ये बता रही हूँ कि जो मेरे धोखे में आएगा उसके लिए आखिरत का कोई सामान ना होगा। और ये देखो कि कहीं पे बाप अपने बेटे को खो रहा है, कहीं बेटा अपने बाप को खो रहा है, ये धोखा नहीं तो और क्या है? मेरी ये सुर्ख चादर ही मेरी रंगीनियों का सामान है। ये तो थी मौत जो ज़िंदगी को धोखा दे रही है, लेकिन सामान मौत के बारे में अब जान लेते हैं। तो नाजरीन, मुल्कुल मौत जब किसी का सहीफ़ा लेकर आता है तो उसका नामा अमाल इस ज़िंदगी से कट जाता है, यानी जिसके नाम का सहीफ़ा मौजूद हो, इनकी रूह इस साल कब्ज़ कर ली जाती है। ये अल्लाह के हुक्म से होता है। हालांकि इंसान शादी करता है, इमारात बनाता है, पेड़ पौधे लगाता है, लेकिन इसका नाम मुर्दों में लिख लिया जाता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि एक दरख्त है जो अर्श के साए के नीचे है, और वो जब किसी बंदे का पत्ता कटता है तो वो उसके नाम का सहीफे से उसका नाम मिट जाता है और उसका नाम मुर्दों में लिखा जाता है। फरिश्ते, लेकिन जब कोई जंती के मौत का वक्त आता है, यानी कि जब कोई फरिश्ता जंती की रूह कब्ज़ करने आता है तो 500 फरिश्ते उसके साथ होते हैं। उनके हाथ में खुशबूदार कफन और वो खुशबू के साथ आते हैं और वो उसके लिए जन्नत का पैगाम लेकर आते हैं। इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और वो जन्नत को देखकर खुश हो जाता है। दफन करते वक्त दाएं बाएं उसके अच्छे आमाल उसको घेर लेते हैं और उसके साथ फरिश्ते भी आसमान का सफ़र करते हैं। हज़रत आयशा ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जब काफिर को अल्लाह अज़ाब की खबर यानी मरने का वक्त आता है तो उस पर क्या गुजरती है, नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब काफिर को अल्लाह के अज़ाब की खबर मरने का वक्त दी जाती है तो वो अल्लाह के मिलने को नापसंद करता है, तो अल्लाह भी इससे मुलाकात को नापसंद करता है। इसके मौत के वक्त फरिश्ते इंतहाई भयानक सूरत में उसको नज़र आते हैं
اور منکر اور نکیر کے سوالوں کے وقت بھی اس کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے، وہ منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب کیسے دے جس نے ساری زندگی اللہ کے احکام کو رد کیے رکھا، اللہ کے احکام کے منافی رہا۔ لہٰذا اب اس کا ٹھکانہ سجین ہے، یعنی اس کو زمین کے ایک نیچے تہہ خانے میں قید کر لیا جائے گا، جبکہ نیک اعمال نیکوکاروں کا انجام علیین ہے، جہاں پہ ان کی روحیں پرواز کریں گی اور وہ آزاد ہوں گے۔ اور میں بتا دوں کہ یہ دین اور دنیا یہ سب ہماری ایک زبان کے نیچے ہیں۔ اگر تو ہمارا قول حسن ہے، ہمارے اعمال حسن ہیں، تو یہ ہمارے لیے جنت کا باعث ہیں۔ یعنی نیک اعمال قرآن سے جڑ کر ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حسن اخلاق اور حسن اعمال ہی ہمارا انجام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں تو قول حسن ایک ہی چیز ہے جو ہمیں ہمارے جنت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جب قبروں کے منہ کھول دیے جائیں گے تب ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا اور پھر تیار کیا، مگر اس کے برعکس تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں اور تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ لہٰذا ہماری یہی دعا ہے، حرف آخر کے طور پر میں ناظرین یہی کہوں گی کہ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے جنت کی بہاروں کا باعث بنے، جو ہمیں عذاب قبر سے بچائیں، جو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اے میرے پروردگار، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، تو اپنے عذاب سے بچا کر ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ آمین ثم آمین۔